प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम इस शाम के समय में FB लाइव के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनने, उसके गीत गाने और उसकी महिमा करने के लिए उपस्थित हुए। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में लगातार कोरोना वायरस का प्रभाव हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में विशेष रीति से बढ़ता जा रहा है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना केवल इसी बात के लिए है कि प्यारे पिता, इस भयानक बीमारी से और वायरस से छुटकारा प्रभु आपके द्वारा से मिल सकता है। और वही छुटकारा है जो प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उस मिराकल को, उस आश्चर्य कर्म को दर्शाना चाह रहा है। क्योंकि मनुष्य की शक्ति, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसके संसाधन और उसकी सारी जो शक्ति है वो सब इस स्थान पर आकर के सीमित दिखाई दे रही है। लेकिन असीमित ज्ञान प्रभु आप देने वाले परमेश्वर हैं। आप वो चंगाई देने हारे पिता हैं जो अपने पुत्र के द्वारा से, यीशु मसीह के द्वारा से आपने संसार के लोगों को बहुत सहज और सरल तरीके से दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना है कि जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो क्वारंटाइन हो गए हैं, जो इस कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं, प्यारे पिता उन्हें छू करके चंगाई दीजिए। प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन और एक चित होकर के आपको लगातार पुकार रहे हैं। जिससे जो बन पा रहा है वो लगातार आपकी ओर दृष्टि करके आपसे प्रार्थना कर रहा है। और हमारा विश्वास है कि प्रार्थना से ही इसका बुरा प्रभाव समाप्त होगा और आपके द्वारा से ही पिता परमेश्वर छुटकारा मिलेगा। हमारी विनती ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 16 छोटी किताब में, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है। बजाना जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हर गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हर गाऊंगा आनंद से। Yeah.
जीवन से भी उत्तम, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। 2-3 कोरस लगातार में गाएंगे जो हम 40 दिनों की प्रार्थना मीटिंग में लगातार हर परिवारों में उपस्थित होकर के गाते हैं। आज का दिन और ये लॉकडाउन जो तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है, ये बहुत खतरनाक स्थिति में बढ़ते चला जा रहा है और भोपाल शहर में कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में ये सामने आ रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड के कारण से ये संख्या बढ़ते चली जा रही है। और अब ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम उन बातों को, नॉर्म्स को बड़े अनुशासित होकर के मानें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जहाँ तक हो सके हम घर से बाहर ना निकलें। इस समय में घर से बाहर निकलना और उस कोरोना वायरस को आमंत्रण देना है। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ओ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, हाँ ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। और उसके आंगनों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। ओ आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। और उसने दाखरस और तेल ढूंढेला, मेरे आत्मा को चंगा किया। यारे होके किनारे अदमुआ पड़ा, यारे होके किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल ढूंढेला। ओ यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़, पर तेरी आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। एक और गीत गाएंगे,
और किसी बात की बड़ाई न करें यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई न करें यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। इक्कीस नंबर गीत। इसको खसकाना नहीं, लेकिन देखते तो रहो कि दिख रहा कि नहीं करते। और किसी बात की बड़ाई ना करे, धीमा करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और तेज हो रहा। और किसी बात की बड़ाई ना करे यीशु मसीह के क्रूस को। और किसी बात की बड़ाई ना करे यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप पर दंड की आज्ञा दी। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। प्यारों मेरे लिए वो मर गया। जब मैं पापी हो ही रहा था, मेरे लिए वो मर गया। उसके संग जो हम दुख उठाए, वो महिमा भी पाए। उसके संग जो हम दुख उठाए, वो महिमा भी पाएंगे। वो महिमा भी पाएंगे प्यारो, तो महिमा भी पाएंगे। उसके संग जो हम दुख उठाए, तो महिमा भी। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। वो ही मुझ में जीता है प्यारो, वो ही। मैं तो नहीं पर यीशु मसीहा, वो ही मुझ में जीता है। हम अपने प्रेरितों के विश्वास को अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र
और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, अंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रेरितों का विश्वास वचन हम हर प्रार्थना सभा से पहले इसलिए उच्चारते हैं कि पवित्र धर्मशास्त्र की जो 66 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक और मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, पुराना नियम और नया नियम, इसका जो कंक्लूज़न है, जो सारांश है, वो एपोस्टल क्रीड में, प्रेरितों के विश्वास में पाया जाता है। परमेश्वर पिता जो क्रिएटर है, परमेश्वर पुत्र जो उद्धार करता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो पवित्र करता है। तीन परमेश्वर नहीं, एक ईश्वर, लेकिन तीन रूप, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक तत्व। इसके लिए हम लगातार प्रार्थना सभा से पहले इस एपोस्टल क्रीड को स्वीकार करते हैं। मेरे आज का जो विषय है, मैं बहुत ज़्यादा अपने द्वारा से नहीं बोलने की कोशिश करूँगा, पर बाइबल इस विषय में क्या कहती है और धर्मशास्त्र हमें क्या सिखाता है, इसे हम देखेंगे। और मेरा आज का जो विषय है वह इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। एक अंधा दूसरे अंधे को कैसे मार्ग दिखा सकता है, या एक अंधा दूसरे अंधे का कैसे मार्गदर्शन कर सकता है परमेश्वर के वचन में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाइबल के पदों को आज खोल लीजिएगा। बाइबल से ही ज़्यादा बातें बाइबल आपसे बात करेगी, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ और मैं बाइबल के बारे में कुछ बोलूँ, ये आज भी मेरे जीवन के लिए बहुत कम और बहुत अल्प बुद्धि का कारण होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, क्षमा कीजिएगा, 7वीं आयत से 14वीं आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार उसको मैं पढ़ूंगा, उसका 15वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से 14वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं, हे पाखंडियों, बड़ा कठोर शब्द उपयोग में लाया जा रहा है, हे पाखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही की है कि ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। उसने भीड़ को, अर्थात उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि इस कथन को सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई? परंतु उसने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया कि प्रत्येक पौधा जिससे मेरे स्वर्गिक पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से चेतावनी और आशीषें देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। That disciple pointed out the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने आगाह किया। किस बात के लिए आगाह किया? कि प्रभु यीशु मसीह ने द बुक ऑफ यशायाह की पुस्तक में से
निकाल करके पढ़कर उनको बताया था कि ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे स्वयं मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत के रूप में लोगों के सामने थोपते हैं। वो धर्म सिद्धांत, वो राइचियस डिसिप्लिन जो आरंभ से लेकर के आज तक मनुष्य बनाता चला जा रहा है। बहुत से लोग डिनोमिनेशंस के विषय में अलग अलग प्रकार की धारणाएं दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो रॉन्ग टीचर, गलत शिक्षकों के प्रति उन्हें आगाह कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की जो शिक्षाएं हैं जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं है, आज भी डॉक्टर मार्टिन लूथर के समान रिफॉर्मेशन की आवश्यकता समझ करके रिफॉर्मेशन का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज का जो विषय है आपके साथ, मैं नहीं अपने विचार ज़्यादा प्रकट करना चाहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में सरकास्टिक वे में इन फरीसियों के सामने, इन सदूकियों के सामने, इन धार्मिक पंडितों और अगुओं के सामने कहा था कि वे मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मेरे जीवन से बहुत दूर है। प्रभु में प्रिय विश्वास है, इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, एक अंधा जब अंधे को मार्गदर्शन देता है, अंधा कैसे कहा गया? प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात को कहा, इस बात को सुनकर चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला कि प्रभु, आपने ये बात तो बड़े साधारण रूप से कह दी, लेकिन ये फरीसी, ये शास्त्री और सदूकी, ये महायाजक, ये हाई प्रीस्ट जो है, इनको तेरे कहने से ठोकर लगी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लगने दो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, आज बहुत से लोगों को ठोकर लग सकती है। किन को लग सकती है? द रॉन्ग टीचर, द कंसेप्शन ऑफ द बाइबल, जो अकॉर्डिंग टू द बाइबल नहीं है। वो ऐसा दर्शन मात्र है जो मनुष्यों के द्वारा से दिखाया हुआ दर्शन है, जो लोगों को गुमराह करने वाला दर्शन है, जो मैन मेड लॉज हैं, मनुष्यों के द्वारा से बनाए गए रीति विधियाँ हैं। इसी के अध्याय के पहले 2-3 पदों को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसकी पहली 2-3 आयतों में, जहाँ पर परंपरा का एक प्रश्न था, द ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, परंपरा का प्रश्न कि वहाँ पर पूर्वज ऐसा करते थे, वहाँ पर पूर्वज ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वहाँ पर 8वें महीने के पहले दिन में, 7वें महीने के पहले दिन में वहाँ पर इस प्रकार का पर्व मनाया जाता था। ये अलग अलग प्रकार की बातें थी जो पूर्वजों से आई हुई परंपरा के विषय में बता रही थी। पढ़िएगा। यरूशलेम एक होली सिटी थी, पवित्र नगरी थी। जैसे उज्जैन है, इलाहाबाद है, बनारस है, भारतवर्ष में पवित्र नगरी जो है धार्मिक सिटी कहलाती, वैसी यरूशलेम इज़राइल के समय में यरूशलेम एक पवित्र नगरी कहलाती थी। वहाँ से निकले हुए जो 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 धार्मिक अगुवे थे उनको फरीसी कहा जाता था। वो शास्त्री कहलाते थे, वो महायाजक कहलाते थे, वो लेवी कहलाते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए लोगों के द्वारा से चुन लिए गए थे। और यही लोग थे जो केवल धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। पढ़िएगा आगे। ये लोग यीशु के पास आए और आके यीशु से बड़ा क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न पूछने। क्या पूछने लगे? पूर्वजों की परंपराओं को ये तो ठुकराते चले जा रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तेरे चेले जो हैं ये बिना हाथ धोए रोटी खा लेते हैं, बिना नहाए धोए रोटी खा लेते हैं। उस समय में इतनी क्लीननेस की बातचीत नहीं थी जैसे आज। स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक हो गया सैनिटाइजेशन होना, हाथ धोना सफाई के साथ, क्योंकि कोरोना वायरस ने प्रभाव डाल दिया है। उस समय शैतान ने मनुष्य के मनों में प्रभाव डाला था। ऐसे वायरस और ऐसे कीटाणु उस समय में नहीं थे। लेकिन क्या था कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जो थे, इनका ना कोई घर था, ना बार था, ना खेती थी, ना उद्योग था, ना धंधे थे। जो प्रभु यीशु मसीह के जो डिसाइपल थे वो मछली पकड़ने का काम करते थे, कोई दूसरा काम करता था, कोई कर लेने का काम, ये सब अपना काम छोड़कर केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। और ये एक नगर से दूसरे नगर जाते थे, एक स्थान से दूसरे नगर जाते थे, केवल इसलिए जाते थे कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह के साथ वे गुड न्यूज़, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते थे।
इनको भोजन के लिए समय नहीं मिलता था, इनको नहाने के लिए समय नहीं मिलता था। ये भूखे प्यासे एक नगर से दूसरे स्थान जाते थे, रास्ते में कहीं गेहूं की बालें मिल गई, चने के खेत मिल गए, या कहीं पर मूली ककड़ी ये इत्यादि मिल गई, तो वो उखाड़ करके खाते हुए चले जाते थे कि उनको भोजन के लिए वो कोई घर में लोग आमंत्रित नहीं करते थे। और ये सब देखकर फरीसी आके यीशु मसीह के पास, जैसे यीशु मसीह नगर में आए पवित्र स्थिति में, बोले योर डिसाइपल इज नॉट फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ द ट्रेडिशन। वो पुराने नियम की जो व्यवस्थाएं हैं, तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह से बहुत सी बातें उन्होंने कहा प्यारे में, छोटी छोटी बातों पर पॉइंट किया। 11वां पद पढ़िए, क्या लिखा? जो मुंह में जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अर्थात ककड़ी खा लिया, मूली खा लिया, या प्याज खा लिया, या लहसुन खा लिया, या अदरक खा लिया, ये आपके शरीर को दूषित नहीं कर रहा, आत्मा को दूषित नहीं कर रहा है। लेकिन जो मन से निकलता है वो मनुष्य को दूषित करता है। क्या निकलती? गाली निकलती है, अब शब्द निकलते हैं, एब्यूज लैंग्वेज निकलती है, दूसरों का चरित्र हनन किया जाता है, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए ऐसी ऐसी ये जीभ, जिसमें बोनलेस जीभ है, ये टंग है, इसमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये बिना हड्डी की जीभ बहुत से जगहों पर आग लगा देती, प्यारे दोस्त, घरों में फूट डाल देती है, लोगों के मनों में द्वेष पैदा कर देती है, लोगों को क्रोधित करने के लिए मजबूर कर देती है, राज्य पर राजा पर तलवार खींच करके खड़े हो जाए। ये जीभ है, ये लगातार ऐसे प्रयास करती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को गंदा करती है, वो उसको अपराधी बनाती है, वो उसका जीवन का सबसे बड़ा व्यवहार। बहुत से लोग हैं जो कह देते हैं कि अगर कभी किसी व्यक्ति को समझना है तो उसको क्रोध दिला दो, उसको असंतुलित कर दो और तब उसका मूल्यांकन कर दो। जैसे मनुष्य असंतुलित होता है, जैसे मनुष्य क्रोधित होता है, वो अपना आपा खो देता है, वो अपना पद भूल जाता है, वो अपना सम्मान भूल जाता है, वो गली कूचे, वो पदाधिकारी सब कुछ भूल जाता है। और वो आएँ बाएँ शाएँ जब उसके मुंह से निकलता है तो बहुत सी बातें, वासना निकलती है, गंदगी निकलती है, द्वेष निकलता है, क्रोध निकलता है, झूठ निकलता है, बैरभाव निकलता है, वैमनस निकलता है, ये अंदर से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देयर सेड व्हाट जीसस टॉट व्हाट वाज ए स्नैर टू देम। उन लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया। 12वां पद पढ़िएगा। तब चेलों ने आकर उससे कहा, यीशु मसीह से कहा कि आपने प्रभु ऐसा कहा, तो उनको बड़ा ठोकर लग गई, उनको दुख हो गया। आपने कह दिया कि जो बाहर से जाता है वो मनुष्य को दूषित नहीं करता, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को दूषित करता है। अब यहाँ पर मैं आपके अपने विषय पर आता हूँ। इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, एक अंधा अंधे को जब मार्ग दिखाता है तो क्या होता है? 13वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा, क्राइस्ट आंसर वाज द वेरी सिंपल, बड़ा साधारण सा उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। क्या कहा? उसने उत्तर दिया, हाँ, हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, जो मेरे स्वर्गीय पिता ने उस पौधे को नहीं लगाया वह उखाड़ा जाएगा। वो उखाड़ा जाएगा। वो आज नहीं उखाड़ा जाएगा तो कल उखाड़ा जाएगा, लेकिन जब उखाड़ा जाएगा तो नाम निशान मिट जाएगा, ना उसके वंश का नाम रहेगा, ना उसके पूर्वजों का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पौधा परमेश्वर की ओर से लगाया गया ही नहीं है। द प्लांटेशन नॉट डन बाय द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर के द्वारा से लगाए हुए पौधे अच्छे से अच्छा फल देते हैं प्यारे में, बहुत सुंदर उर्वरक होकर के बहुत अच्छी जाति के फल देते हैं। 14वां पद पढ़ेंगे। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, खुद भी अंधे हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी अंधे हैं। अब इन दिनों में लगातार बड़ा द्वंद्व चल रहा है, टंग के बारे में, जीव के बारे में, अन्य अन्य भाषाएं बोलने के बारे में, बहुत से सो कॉल्ड प्रीस्ट के बारे में, रॉन्ग टीचर्स के बारे में ओपनली डिबेट चल रही है आजकल। और दावा किया जा रहा है कि नाउ वी वांटेड टू रिफॉर्म द कांग्रीगेशन। ताले लगवा दूंगा चर्चेज में, ताले लग जाएंगे चर्चेज में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा। लगाइए भाई ताले,
गलत शिक्षाओं के दर पर ताले लगाइए, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के लोगों के मुख पर ताले नहीं लग सकते। इसलिए नहीं लग सकते, इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और अंधा मैं हूँ या अंधा आप हैं या अंधा वो है, ये पॉइंट आउट करना बाइबल का काम, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में, बाइबल क्या कहती है इस विषय में, थोड़ा मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। मैं अपने द्वारा से नहीं कहना चाह रहा, लेकिन बाइबल इस बात में क्या कहती है, इस बात ही स्टेटेड द प्रिंसिपल। प्रभु यीशु मसीह ने एक सैद्धांतिक बात कहा, कौन सी कहा? 13वें पद में क्या लिखा, पढ़िएगा। 13वें पद में कि जो परमेश्वर ने पेड़ नहीं लगाया, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। 14वां पद था, ही स्टेटेड, ही मेड द एप्लीकेशन। वो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा पद कहा, 14वां पद की उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक थे। यदि अंधे को मार्ग दिखाए हाँ, तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, मैं हाथ जोड़ता हूँ परमेश्वर के वचन के साथ, उनको जाने दो, उनको कर लेने दो मन मर्जी को, क्योंकि वो अपने कामों से मुड़ नहीं सकते। उन्होंने ये ठेका ले लिया है और वो उस बात से मुकर नहीं सकते। उनको लेट देम बी गो, उनको जाने दो। लेकिन वहाँ पर जीसस एंड हिज डिसाइपल ऑफेंड द पीपल, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने अपने द्वारा से कुछ बातें बताई। अब उसको निकाल के देखिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की 11वीं आयत। मेरे साथ साथ बाइबल खोलते जाइए या लिखते जाइए, बाद में पढ़ लीजिएगा, समय कम होता है, लेकिन आप उसको लिखिए। जानिए कि इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, एक अंधा अंधे को जब मार्ग दिखाता है तो खुद भी गिरता है और दूसरे को भी गिराता है। बाइबल ये बात कहती है, पढ़िएगा। तब यीशु ने रोटियां ली हाँ, और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट। यूहन्ना 6:61 6:61 61। बहुत ध्यान से सुने, बहुत से बाइबल के पद है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, मेरे चेले माय डिसाइपल्स आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते, किस बात पर? उनसे पूछा, हाँ क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? हाँ, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं हाँ। वे आत्मा है और जीवन भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कहा है, दैट इज द काइंड ऑफ द स्पिरिट एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात के लिए कहा था कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। जो इस मार्ग पर चलेगा वो सकरे फाटक से प्रवेश करेगा। चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जिससे बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन सकरा है ये फाटक और सकरा है ये मार्ग जिससे बहुत थोड़े लोग प्रवेश करें। इसलिए कर रहे हैं कि नाउ दे आर फॉलोइंग द डिसाइपलशिप एंड द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई शिक्षाओं से अनुशासन। चेलों में आपस में विवाद होता था कि हम में से बड़ा कौन। प्रभु यीशु मसीह ने पलट के पूछा, बोले क्या पूछते? बोले तुम में से बड़ा कौन? जो तुम में अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पाँव धोना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने दीनता सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल भी फेर दो। प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि जो तुझे 1 किलोमीटर ले जाए उसके साथ तू 2 किलोमीटर चले जा। प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कोई तेरा नालिश करके कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी निकाल करके दे दे। बहुत से लोग कहने लगे, अरे बोले मूर्ख है ये, अरे ये मूर्ख है उसके साथ 1 किलोमीटर चला गया, अरे मूर्ख है ये उसके साथ सेक्रेटरीट चला गया, अरे मूर्ख है ये उसके साथ वल्लभ भवन चला। उसका तो काम ही यही है, वो तो यही काम करने आता है, ट्रांसफ़र कराने आता है, पैसे लेके इधर देता उधर देता और तुम हो कि बेवकूफ़ समान चले जाते हो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ऐसे बहुत से काम हैं जो बेगारी में करने पड़ते हैं, उसका वो जाने। लेकिन अपना वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आपको लोग फुलिश समझ सकते हैं, मूर्ख समझ सकते हैं, लेकिन आपकी ये मूर्खता परमेश्वर के द्वारा से दी गई बुद्धिमत्ता है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को इसलिए चुना है कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करें।
इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, वह पवित्र शास्त्र के अनुसार और बाइबल के पदों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 6वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। मेरे साथ बाइबल के पदों को लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। बाइबल क्या कहती है कि एक अंधा जब अंधे को मार्ग दिखाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुत साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह कि इनसे चौकस रहना, उन बातों से चौकस रहना जो तुम्हारे जीवन में पाई जाती हैं। ऐसा ना हो कि तुम सचेत ना रहो और शैतान आकर के तुम्हारी बातों में बातों में फंसा ले। आगे पढ़िए। हेलो, क्या पढ़ हुआ क्या माइक? जब वहाँ से चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय लोगों से कहने लगा कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते, थोड़ा कम कर दे, तो हवा से हिलते हुए सरकंडे को फिर तुम क्या देखने गए थे? कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को। देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वो राजभवनों में रहते हैं, वो सुख का जीवन जीते हैं, वो एसी में रहते हैं। दे डोंट वांट टू टेक पेन इन देयर लाइफ। उन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए आया, उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, उसके लिए कोई घर नहीं है। चेले कहते प्रभु हम जहाँ तू जाएगा हम तेरे साथ चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जंगली शोषणों के तो हट हैं और घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए नहीं। हमारा जीवन परदेशी और यात्री का सा जीवन है। हम इस संसार में कितना भी बटोर ले, लेकिन सब कुछ छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। आगे पढ़िए। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पॉइंट आउट किया कि देख यहाँ लिखा था पुराने नियम कि मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। किसको भेजा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। और जब यूहन्ना के पास उसके चेले और दूसरे लोग आके पूछने लगे कि क्या आने वाला तू ही है, यूहन्ना ने कहा कि मैं उसकी जूती के बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ। अगर वो चाहता तो मनुष्यों के द्वारा से जो श्रेय लेना था वो ले लेता। इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। आज के जो अगुवे हैं, आज की जो लीडरशिप है, वो बिना कुछ कहे ही अपने आप में लीडरशिप बनने चले जा रहे हैं। बहुत साफ लिखा प्यारे मित्रों, इफ़ दे आर फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या उन्होंने वो नॉर्म्स पूरे किए हैं? क्या उन्होंने वो अनुशासन पूरा किया है? क्या उन्होंने उस मार्ग पर चलते हुए आकर के अपनी सेवकाई में आगे जीवन बढ़ाया है? वो अंधे हैं और अंधों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। आजकल लगातार व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर और FB लाइव पर लगातार चले आ रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कर, बाइबल क्या कहती है मैं उन बारे में बता रहा हूँ। आगे लिखा है तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत कि उन लोगों का क्या रिएक्शंस था जब यीशु मसीह ने ये बातें उनके सामने बोली, तो लोगों का रिएक्शन कैसा था। आज भी लोगों का रिएक्शन इस बात को सुनकर कैसा होगा, ये आप अपने आप में मूल्यांकन करें। मैं इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों को बता रहा हूँ जो बाइबल कहती है कि एक अंधा अंधे को मार्ग कैसे दिखाता है। पढ़िएगा तीतुस 2:15। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। हाँ, और इन बातों के विषय में पौलुस अपने द्वारा से चिट्ठी लिख रहा है, कह रहा कि इन बातों को बड़े अधिकार के साथ सिखाता जा और तेरी शिक्षा को कोई तुच्छ ना समझे। ये जो शिक्षा है ये अनिल मार्टिन की शिक्षा नहीं प्यारे मित्रों, ये पवित्र बाइबल की शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, वो खुद भी ब्लाइंड है, बाइबल की बातों को जानते ही नहीं है। बाइबल की बातों को अभी टंग के ऊपर में अलग अलग भाषाएं बोलने के ऊपर में ओपन डिबेट हो रहा है व्हाट्सएप पर, ओपन डिबेट हो रहा है फेसबुक पर। प्रभु में प्रिय विश्वासी और दावा कर किया जा रहा है कि हम गलत शिक्षाओं को अब सहन नहीं करेंगे और सहन करना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि मार्टिन लूथर अगर सहन करता होता तो आज रिफॉर्मेशन के बाद कलीसियाओं की उन्नति और विकास नहीं होती।
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या नहीं बढ़ती। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से दी गई शिक्षाएं जो बाइबल में पाई जाती है उसका अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या कम होती। लेकिन आज ज़्यादा संख्या इसलिए है कि रिफॉर्मेशन हुआ और रिफॉर्मेशन होते रहना अत्यंत आवश्यक है। आगे चलेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 14वीं आयत हमने देख लिया था, जहाँ पर लिखा समटाइम्स यू हैव टू लेट देम अलोन। कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले पड़ गए, कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले पड़ गए, अब कैसे होगा। लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल इस बात के लिए गाइड करती है। मत्ती 10 उसका 14 और 15 निकाल के पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, 10वां अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे हाँ, और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते परमेश्वर का वचन कहते जब तुम इन बातों को प्रचार करो, जब इन बातों को लेकर के तुम किसी नगर में जाओ, उस नगर में जाकर के गलत शिक्षकों से सावधान रहने की बात करो। और जब उस नगर के लोग आपको एक्सेप्ट ना करें या परमेश्वर के वचन की बातों को एक्सेप्ट ना करें, तो क्या करें? आगे क्या लिखा है? उस नगर से निकलते हुए उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल उनको बुरा भला मत कहना, उनको अपशब्द मत कहना। उनने तो खाना खिला दिया, ठहरा दिया, आपने जो आपको बताना था बता दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको बता दिया। अब वो ग्रहण कर रहे हैं नहीं ग्रहण कर रहे हैं ये उनके ऊपर। जब आप समझ जाएं कि ये लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब क्या लिखा? बड़ी कठोर बात लिखी प्यारे मित्रों। क्या लिखा? उस नगर से निकलते समय मैं तुमसे सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा से भी भयानक होगी। सदोम और अमोरा कैसे जल गए थे मालूम प्यारे मित्रों? जैसे सेकंड वर्ल्ड वार के समय में हिरोशिमा और नागासाकी भस्म हो गए थे। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी भस्म हो गए थे ना, सदोम और अमोरा ऐसे ही दो नगर थे जो 4000 साल पहले जब परमेश्वर का क्रोध उस नगर पर पड़ा था तो ऊपर से आसमान से आग और गंधक बरसाई गई थी। वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार के समय में एक परमाणु बम का जब उपयोग हुआ था तो हिरोशिमा नागासाकी में आज भी बच्चे अपंग पैदा होते प्यारे बच्चे। इतना भयानक उस नगर ने आग और बरसात देखी थी। और आज तो पूरी दुनिया के जो ताकतवर देश है वो तो परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं और एक दूसरे के चुनौती दे रहे कि हमारे पास इतने हैं, हमारे पास इतने हैं, तुम्हारे पास कितने भी हो, हमारे पास इतने हैं। एक भी बम फूट गया तो हिरोशिमा नागासाकी सदोम और अमोरा इससे भी भयानक दशा इस दुनिया की हो जाएगी। क्योंकि आदमी तो खुद ही अपने ज्वलनशील शक्तियों को बना करके बैठा हुआ। 15वां पद पढ़िए। आधा हो चुका, आधा पढ़ना। हाँ, नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सैन्य होगी। हाँ, 16 पढ़िए। देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मतलब जो सच्चे शिक्षक हैं, जो सच्चे सेवक हैं, जो सच्ची कलीसियाँ हैं, वे भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान हैं। और जब वक्त मिलता है तब भेड़िए आके क्या करते हैं? फाड़ने लगते हैं। कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है, कोई ये बोलता है अरे तेरा पादरी ऐसा, अरे तू तो उसके चमचा है, अरे तू तो उसकी चमची है, अरे फलाना ऐसा है, अरे वहाँ ऐसा है। क्योंकि आपके पीछे चलने वाले लोगों को वो अगर बरगलाएंगे नहीं तो इस भीड़ को कम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास दे ब्लाइंड, दे आर लीडिंग द ब्लाइंड्स। वो अंधे अंधों को मार दिखा रहे हैं और कुछ अंधे हैं जो लगातार उनके पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का वचन इसी। अब कुछ एग्जाम्पल, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं और वो उदाहरण बड़े सटीक है। नोट करते जाइएगा प्यारे मित्रों। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक, जहाँ पर लिखा है टीन्स एडवाइजिंग टीन्स। जो अल्प बुद्धि के लोग हैं, जो जवान बच्चे, जो जवान होने वाले बच्चे हैं, जो बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर चलते हैं, वैसा ही एक व्यक्ति था रहोबियाम। और रहोबियाम के विषय में वहाँ पर लिखा हुआ, पढ़िएगा क्या लिखा। पहला राजा 12:8 से 11। तब याजकों ने मान लिया। हाँ, सॉरी, पहला राजा 12 बोलो। पहला राजा 12:8 से 11। रहोबियाम ने उस सम्मत
जो बूढ़ों ने उसको दी थी। रहोबियाम ने उस सम्मति को, सजेशंस को, उस गाइडलाइंस को छोड़ दिया जो बुजुर्गों ने बनाई हुई थी, शिक्षा दी थी। आगे पढ़िए। हाँ। और उन जवानों की सम्मति ली उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे। जो उसके संग बड़े हुए थे। ये भी जवान था, वो जवान भी जवान थे। आगे पढ़िए। और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। हाँ उनसे उसने पूछा, हाँ। मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? रहोबियाम ने इन जवान साथियों से पूछा कि मैं अपनी प्रजा के लोगों को क्या उत्तर दूं, क्योंकि मेरे सामने ये समस्या आई है। अब इस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या ऐसा जवाब दूं ताकि मेरा प्रशासन और चुस्त हो। आगे बढ़िए, क्या लिखा? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? क्या सलाह देते हो? व्हाट काइंड ऑफ द सजेशन यू वांटेड टू गिव मी। पढ़िए आगे। उन्होंने तो कहा है, हाँ, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। ये प्रजा के जो लोग थे रहोबियाम के पास आके कह रहे थे कि तेरे पिता ने जो टैक्सेशन किया है, जो कर लगाया है, जो बोझ है, ये बड़ा भारी है, इसको उठाने में हम सक्षम नहीं हैं। ये हम इसके बोझ से दबते चले जा रहे हैं। हे रहोबियाम राजा, जो पूर्वजों ने जो कर लगाया था इसको तू हल्का कर दे, कुछ कमज़ोर कर दे, ताकि हम अपना जीवन अच्छा जी सकें। जो आय है उस आय में से हम कम से कम अपने लिए कुछ उपयोग कर सकें। अब इसको जब डिसीजन लेना था तो ये खुद का डिसीजन ना लेके अपने जवान साथियों से पूछने लगा कि भाई बताओ मैं इसके लिए क्या निर्णय लूँ। इन लोग ये चाह रहे हैं। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जवानों ने संग बड़े हुए थे, जो इसके साथ बड़े हुए थे राजा के साथ, यह उत्तर दिया, उसको ये सलाह दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, तेरे पिता ने जो जुआ भारी किया था, जो कर लगाया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। और तुम चाहते हो कि हल्का कर दे। हाँ, तू उनसे यूं कहना, अब रहोबियाम तू एक काम करना, तू ये कहना। अब ये सलाहकार सलाह दे रहे थे, सुनिए जरा। मेरी छुगलियाँ हाँ, मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरी छुंगली मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। इतना ताकतवर हूँ, बलिष्ठ हूँ, दंड बैठक पेलता हूँ, जिम जाता हूँ और पौष्टिक आहार खाता हूँ, और वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट लेते हो, जो फूड सप्लीमेंट्स लेता हूँ। बढ़िया सिक्स एप है, अभी वो पिता के नहीं रहे होंगे। आगे पढ़िए, क्या लिखा? मेरे पिता ने हाँ, तुम पर जो भारी जुआ रखा ये मेरे पिता ने जो तुम पर भारी जुआ रखा था, उसे मैं और भी भारी मैं उसे और भी भारी करूंगा। और ये जो सलाह थी प्यारे मित्रों, ये टीनेजर्स की सलाह थी, ये अपरिपक्व लोगों की सलाह थी, ये इमेच्योर लोगों की सलाह थी। ये इमेच्योर लोग इधर से उधर कूद रहे हैं, इधर से उधर कूदते रहते हैं, इधर से उधर उचित अनुचित सलाह देते रहते। इमेच्योरिटी। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जवान जो है ना, इनको भी बहुत सीखने की आवश्यकता है। और यही बात है। आगे पढ़िए, 11वें पद तक पढ़ लीजिए। मेरा मेरा पिता पिता तो तुमको कोड़ों कोड़ों से ताड़ना देता था। जो कर नहीं देते थे, जो काम पूरा नहीं करते थे, जो राजा की आज्ञा नहीं मानते थे, उनको तो मेरा पिता कोड़े लगाता था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? परंतु मैं बिच्छुओं से दूर। अब मैं तुमको बिच्छुओं से कटवाऊंगा। सांप और बिच्छू पाल लिए लोगों ने। अब इनको कटवाने के लिए, सामने वाली प्रजा को कष्ट देने के लिए, दुष्टता करने के लिए, ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अंधे को मार दिखा रहा। इमेच्योरिटी इन योर लाइफ, नॉट ओनली द पॉलिटिकल लाइफ, बट नाउ द स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, इन सोशल लाइफ ऑल्सो, इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये अपरिपक्वता के कई प्रकार के परिणाम हमको होते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर उनका बहुत दुष्परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वास, द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। कुछ बातें और हैं। यूथ शुड लिसन टू एज। जवान जो है वो मैच्योर वृद्ध जनों की बातों को सुने, क्योंकि उनको ये एक्सपीरियंस है। इस उम्र से वो निकल कर ऊपर गए हैं, इस उम्र से निकल ये जवानी की स्थिति उनने पार किया है। उनको भी अनुभव हुए थे, समय ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया, और जब बहुत कुछ सिखा दिया तो वो उनको सिखाना चाहते हैं। बाइबल में अय्यूब की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसकी 4थी आयत निकाल के पढ़ेंगे। बाइबल में अय्यूब की पुस्तक
32वां अध्याय उसकी 4थी आयत। एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर एलीहू अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों का अंत होने तक बाट जोता अय्यूब की बातों का अंत होने तक बाट जोता रहा। प्यारे मित्र, ही वॉज इमेच्योर बॉय, वो एक जवान लड़का था, लेकिन अय्यूब के ऊपर विश्वास करता था। और अय्यूब का अंत जब तक नहीं हो गया तब तक वो देखता रहा। उसको 7वां पद पढ़िएगा, क्या लिखा। मैं सोचता था हाँ, जो आयु में बड़े हैं मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं, वे ही बात करें, हाँ, और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाएं। वो ही बुद्धि सिखाएं। बहुत वर्ष के, द मैच्योर पर्सन, जो एज्ड लोग हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको अनुभव है, वो वरिष्ठ हैं, वो सम्मानित है, वो आदरणीय है। उस समय भी रिस्पेक्टेबल थे, आज भी रिस्पेक्टेबल है। अगर आप उनका अनादर करेंगे, निश्चित है कि आप अनादर पाएंगे। 9वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का। जो बुद्धिमान है जो बुद्धिमान है वे बड़ी आयु के लोग ही नहीं वो बड़ी आयु के लोग ही नहीं, और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। और न्याय को समझने वाले अगर एज्ड भी हो जाएं, वृद्ध भी हो जाएं, तब भी वो बूढ़े नहीं होते। प्यारे मित्रों, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो काबों की समान उड़ेंगे और करूबों के समान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उनके साथ होती है, परमेश्वर की सामत उनके साथ होती है। चिल्ड्रंस एडवाइजिंग चिल्ड्रंस टू द फुलिश। बच्चा अगर बच्चे को ज्ञान सिखाएगा तो वो भी गर्त में जाएगा। जब तक शिक्षक बच्चे को मार्गदर्शन नहीं देगा, जब तक एल्डर उसको अपना चलना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो समझदारी से चल ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा। आगे पढ़ेंगे, वाइज यंग पीपल सीक काउंसिल फ्रॉम द पेरेंट्स। जो बुद्धिमान जवान है वो अपने पिता से, अपनी माता से, अपने बुजुर्गों से, अपने प्राचीनों से, अपने पंचायत के सदस्यों से, अपने वरिष्ठ लोगों से सम्मान के साथ सीखना शुरू करें। जब वो सीखेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। अगर उनको अनादर करेंगे, उनका अनादर करेंगे, उनका पीछे नहीं चलेंगे, तो वो कभी पनप नहीं पाएंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में, नीति वचन की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, नोट करते जाइएगा। नीति वचन 15 उसका 20वां पद। बाइबल क्या कहती है कि एक अंधा अंधे को कैसे मार्ग दिखा सकता है। बुद्धिमान पुत्र पिता से आनंदित होता है, उसकी शिक्षाओं से आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माँ को भी तुच्छ जानता है। और एक पद, निर्बुद्धि को मूर्खता की बातों से आनंद होता है, परंतु अंडरस्टैंडिंग वाला मनुष्य, समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। वो आए बाएं टेढ़ा आड़ा नहीं जाता, अनफेयर मीन्स नहीं अपनाता, वो भ्रष्टाचारी नहीं बनता, वो पैसे लेकर के इधर से उधर कूदता नहीं है। वो एक रास्ता चलता, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, क्योंकि वो सिद्धांतों पर खड़ा था और सिद्धांतों पर खड़ा रहता। वैसे ही कलीसियाएँ भी सिद्धांतों पर खड़ी है, कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर खड़ी है। इसलिए वो सेवकों से कहता है, बी अवेयर फॉर द रॉन्ग टीचर। उन झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि किस मार्ग पर जा रहे हैं। उनको खुद इस बात का ज्ञान नहीं कि किस मार्ग पर उन्हें जाना है, उन्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं कि बाइबल क्या कहती है, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है। प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते, मैं व्यवस्था की बातों को समाप्त करने नहीं आया, लेकिन व्यवस्था की बातों को पूर्ण करने और उसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने आया। अपने माता पिता का आदर करना जिससे तेरा भला होगा, ये लिखा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने माता पिता की श्रेणी में सबको मानना जो सारे लोग तेरे माता पिता के समान हैं। उन्हें जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तुमको जीना सिखाया, तुमको पढ़ना सिखाया है, तुमको लिखना सिखाया है, तुमको न्याय दिया है, तुम्हें कानून सिखाया है, तुम्हें सुरक्षा दी है, तुम्हारे जीवन में विकास और उन्नति के मार्ग को सरल बनाया है, सहज बनाया है, अनुकूल वातावरण दिया है, जिसके कारण से तुम इस संसार में बढ़ते चले जा रहे हो। पवित्र शास्त्र में एक पद और देखेंगे, नीति वचन 6 उसका 20वां और 21वां पद।
नीति वचन 6। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख इनको अपने हृदय में गांठ बांध ले और अपने गले का हार बना। और अपने गले का हार बना ले। आगे 21। वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई वो तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी, तब तू अनरीति नहीं चलेगा, तब तू डगमगाएगा नहीं। रहोबियाम के पास साथ में यंग लड़के थे, उनने उल्टी शिक्षा दे दी। बोले इस प्रजा पर और अत्याचार बढ़ा दे। तेरा पिता तो इनको कोड़े से मारता था, इन्हें बिच्छुओं से कटवा, और ज्यादा अत्याचार कर। प्रभु में प्रिय विश्वास रिवोल्ट हो गया, बगावत हो गई। और बगावत कंट्रोल नहीं की जा सकती जब बगावत होती है। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के लिए फिर शिक्षा दे रहा है। नीति वचन 4 उसका पहले 2 पद है। नीति वचन 4 1 और 2 पद। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, रिलेशनशिप बढ़ाइए, अपना प्रेम बढ़ाइए, अपना आदर बढ़ाइए, अपना सम्मान बढ़ाइए, ताकि दूसरों का करें तो आपको भी मिले। तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी उस नाप से नापा जाएगा। 20वां पद पढ़िए इस अध्याय का। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुनो और अपना कान इन बातों पे लगा। मेरी बातों पे मत लगाइए प्यारे मित्रों, पवित्र धर्मशास्त्र की बातों पे लगा। बाइबल में ये बातें लिखी है, इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, एक अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। नीति वचन 1 उसका 10वां पद पढ़ेंगे। यदि पापी लोग द सिंफुल मैन तुझे सिखलाए, फुसलाते हैं, खुद तो पापी हैं ही, उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, फुसलाते हैं। और ये फुसलाना जो है ये बहुत जल्दी फुसलाना, जब जैसे कोई कान में आके धीरे से बोलता ना, प्यारे मित्रों समझ जाना ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर उसके जीवन में पारदर्शिता होती तो डंके की चोट पे सबके सामने बोलता, क्योंकि वो सबको एक्सेप्टेबल होती। वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो कान में आकर के फुसफुसा के कह रहा है और खुद तो कन्फ्यूज है और आपको भी कन्फ्यूज कर रहा है। वो हमको गुमराह करता है, वो अंधे रास्ते की ओर ले जाता है। और भाई समाज में भी वही है, धर्म में भी वही है, राजनीति में भी वही है, राष्ट्र में वही है, राज्यों में यही है। यही फुसफुसाहट है, ये कान के कच्चे होना, जो कन कतरे लोगों के कारण से होता है, कन खजूरों के कारण से होता है। बाइबल कहती बी अवेयर फॉर दैट, इन लोगों से, क्योंकि ये अंधे तो हैं ही, ये फुसफुसा करके उसी अंधे मार्ग पर आपको ले जाना चाहते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगा। अब तो स्टैब नहीं कर रहे हैं, गोली नहीं मार रहे हैं, अब वो चरित्र हनन कर रहे हैं। वो आपके जीवन में, समाज में आपको गिराना चाहते हैं, वो आपका पद और प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, वो आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं, वो आपकी संपत्ति को सेंध लगाना चाहते हैं। आपने जो पाया है उसको वो छिन्न भिन्न करना, ये है उनका तरीका, ये है। क्योंकि वो कई प्रकार के अनफेयर मीन्स अपनाते हैं। यंग वाइफ्स एडवाइजिंग यंग वाइफ्स, एक जवान पत्नी दूसरी जवान पत्नी को क्या शिक्षा दे सकती है, बाइबल में सिखाया गया। फिर उस बात को बताया गया तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 2रा अध्याय उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। तीतुस 2 3 से 5। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्रता के साथ हो, वो दोष लगाने वाली और पियक्कड़ और नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली, ताकि वे तब वो जवान स्त्रियों को चेतावनी दे सके कि भाई पल्ला ढाक ले, अच्छे से पल्ला रख ले, अच्छे कपड़े पहन ले, शालीनता से कपड़े पहन ले,
कि चर्च में जाए तो सिर ढांक के जाए, आदर और सम्मान से बुजुर्गों से मिले। भारतवर्ष की संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है, उस संस्कृति में अपने आप को शामिल कर ले। ये बूढ़ी स्त्रियां जब जवान महिलाओं को समझाती हैं, बहुओं को, तब वो उस प्रकार, वो उनके दुश्मन नहीं है, उनके बैरी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि शालीनता से, सभ्यता से आदरणीय होकर के हम संसार में चले। और धीरे धीरे यंग जनरेशन को धीरे धीरे सब बातें सीखने के लिए मिलती है, बाद में जाके वही दूसरे को शिक्षा दे पाते हैं। वही संस्कार है, वही परंपराएं हैं। दिस इज द ट्रेडिशन, दिस इज द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ द बाइबल। बाइबल की जो पवित्र 5वें पद तक पढ़िए। तब वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें हाँ कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें कि वे अपने पतियों से और अपने बच्चों से प्रेम करें, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली बने। ऐसा ना हो कि पति को छोड़ के, नहीं मैं तो अभी शाम की मीटिंग में जाऊंगी ही, क्लब में जाऊंगी ही, किटी खेलने जाऊंगी ही, ऐसा करूंगी ही, वैसा करूंगी ही। परमेश्वर का वचन, द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, ये बाइबल की शिक्षाएं हैं जो सब प्रकार जवानों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अब प्रचारकों के लिए। प्रचारकों के लिए क्या कहा गया? फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत तक। फिलिपियों 2, 20 से 22। यंग प्रीचर्स एडवाइजिंग यंग प्रीचर्स, वो जवान प्रवक्ता, जवान प्रचारक, यंग जवान प्रचारकों को क्या शिक्षा दे सकते? 2, 20 से 22। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। ये पौलुस फिलिपियों की मंडली को लिख रहा है कि मैं अगर तुम्हारी कलीसिया में किसी को सेवा के लिए भेजूंगा, तो मेरे पास इस समय में कोई ऐसा शुद्ध मन का व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे बीच में आकर के सेवा दे। आगे पढ़िए। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। रिटायरमेंट हुआ नहीं कि क्रॉस लटका लिए, रिटायरमेंट हुआ नहीं कि ऑर्डिनेशन डिक्लेयर कर दिए, जहाँ खुद का पता ना, ऑर्डिनेशन का पता ना, कलीसिया का पता ना, ऑर्डिनेशन लेने वाले का पता। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, ए ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। परमेश्वर के वचन में भारतवर्ष में जब कलीसियाएं स्थापित हुई कैरिस्मेटिक मूवमेंट से पहले, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष के अलग अलग स्थानों पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, चर्च ऑफ मेनोनाइट मेथोडिस्ट, ऐसे सब कलीसियाएं भौगोलिक दृष्टिकोण से उनको बोला गया, WCC से, NCCI से, कि आप दक्षिण भारत में काम करें, आप उत्तर भारत में काम करें। डॉक्टर विलियम कैरी साहब ने कलकत्ता से काम चालू करा और वहाँ पर बाइबल को ट्रांसलेशन किया, 50 भाषाओं में उनको उल्टा किया ताकि हर एक हाथों में बाइबल पहुँच जाए। और परमेश्वर का वचन बड़ा सिस्टमैटिक और सिद्धांतिक रूप से और आदरणीय रूप से लोगों तक पहुँचे। शीप स्टीलिंग करने के लिए नहीं, भेड़ें चुराने के लिए नहीं, मसीहों को और मसीह बनाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत साफ लिखा गया था, बी कॉन्शियस। वहाँ पर लिखा भौगोलिक दृष्टि, कैरिस्मेटिक मूवमेंट ने आकर के बहुत सी जगहों पर इनडिसिप्लिन करना शुरू कर दिया और अनुशासनहीनता के कारण से आज मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है, और जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। ये पौलुस परख करके, देख करके, अंडर ट्रेनिंग, 2 साल पहले कलीसिया की सेवा करो, 2 साल पास्टर के अंडर में रहो, 3 साल ग्रामीण क्षेत्र में रहो, फिर जाकर के ऐसा करो, फिर थियोलॉजिकल कॉलेज जाओ, थियोलॉजिकल कॉलेज से लौट के आओ, फिर अंडर ट्रेनिंग रहो। इतने घिसने के बाद 10-10, 12-12 साल पढ़ने के बाद फिलॉसफी, थियोलॉजी, चर्च हिस्ट्री, बैकग्राउंड चर्च हिस्ट्री ऑफ द एशियन कंट्री, बैकग्राउंड चर्च हिस्ट्री ऑफ द यूरोपियन कंट्री, ये सब पढ़ने के बाद एक दक्षता से परमेश्वर का दास तैयार होता है प्यारे में। और जब वो तैयार होता है तो 8वीं फेल नहीं होता है। वो 8वीं फेल वाले को ग्रेजुएशन का आप दर्जा नहीं दे सकते कि 8वीं फेल हुआ बोले चल भाई तू कुछ नहीं कर सकता, प्रचारक बन जा।
हाँ, उस समय में शिक्षा की उस समय में उतनी महत्ता नहीं थी, और ना ही शिक्षा का उस समय जब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। लेकिन पौलुस के समय में, पौलुस के बाद से उसने जब प्रीचर तैयार किया, जब लोगों को तैयार किया, तो उसको परखता था, उनको दक्षता देता था, उसको कॉन्फिडेंस देता था। 2-2 साल जेल में उनकी क्लास लेता था, तब जाकर के फिलिपियों की मंडली में लिखा कि भाई ये सारे लोग स्वार्थी हैं, मेरे को मालूम है ये सब पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब मैं एक ऐसा दास भेज रहा हूँ जो परमेश्वर का भय मानने वाला है और परमेश्वर का भय मान करके सेवा कर। द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अंतिम पद जो मैं आपके साथ शेयर कर, 2 पदों को और देखेंगे। 1 तीमुथियुस 22 पद तक पढ़ लिए थे फिलिपियों। हाँ, 1 तीमुथियुस 3:6। 1 तीमुथियुस 3:6। जिसने अपने आप को हाँ सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हाँ आगे पढ़ो। हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। इन बातों के कारण से सत्य का उपदेशक ठहराया गया, उन लोगों के बीच में आदर्श बन करके सिखलाया गया। क्या हम आदर्श हैं? क्या हम आइडियल हैं? क्या हमने ये सब वैतरणी पार की है, तब जाकर के दक्षता के साथ इतने दूर तक पहुँचे हैं? अंतिम पद पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिख रहा है, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 7वां पद, 4 अध्याय उसका 6वां पद, जिसमें वहाँ लिखा है क्रिश्चियंस वुड लुक फॉर अथॉरिटी इन प्रीचर्स वर्ड्स एंड नॉट इन द अथॉरिटी दैट कम्स फ्रॉम द गॉड्स वर्ड। प्रचारक अपने शब्दों को परमेश्वर के शब्द कह के न बताए। परमेश्वर के शब्द और प्रचारकों के शब्द में अंतर है प्यारे मित्रों। मनुष्य की शिक्षा और परमेश्वर की शिक्षा में अंतर है। परमेश्वर की शिक्षा 10 कमांडमेंट्स थी। 10 कमांडमेंट्स के बाद में प्रभु की प्रार्थना थी। प्रभु की प्रार्थना के बाद में अपोस्टल क्रीड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ओनली जीसस नहीं, कि ओनली पवित्र आत्मा नहीं, यहोवा विटनेस नहीं। देखिए, एक तत्व ईश्वर, ये सब सिद्धांतिक बातें थी जो बाइबल की थी। इफ़ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, किसी का जो सेल्फ डिनोमिनेशन, इंडिपेंडेंट डिनोमिनेशन, कोई किसी से जुड़े हुए नहीं है, वो तो इसका भी मान लेते हैं, उसका भी मान लेते हैं। बोले हम डूब का भी बपतिस्मा दे देते हैं, हम चाइल्ड बैप्टिज्म भी दे देते हैं, हम तो शादी हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, हम तो सबको सदस्यता दे देते हैं। अरे भाई, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप कहिए ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड। ऐसे ही लोगों का समूह बढ़ता चला जाए। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में 666 की कांग्रीगेशन बन गई है। यूरोपियन कंट्री में हाई कास्ट जो सबसे धनाढ़ लोग हैं उनकी कलीसिया बन गई है। नीचे के जो गरीब हैं, गरीबों को सदस्यता ही नहीं देते। पचमढ़ी में आपने चर्च देखा होगा भारतवर्ष में, वो है जो सबसे ज़्यादा जो हाई क्लास जो क्रिश्चियन थे उस समय के, वो उनका चर्च बना हुआ था। लेकिन आज घर घर, मोहल्ले मोहल्ले सब जगह चर्च बन गए, भवन बन गए, सब जगह प्रभु की स्तुति हो रही है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं है, सब प्रभु की दृष्टि में बराबर। पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 3 उसका 7वां पद। इसीलिए ना लगाने वाला कुछ है और ना कोई सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर सब कुछ है। जो रात को जो बीज बोया जाता है ना, उस किसान को भी नहीं मालूम, लगा के सो जाता है, लेकिन बीज निकालता, अंकुरित करता है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर अंकुरित करता है। 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, हाँ, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से ना इधर बढ़ना ना उधर बढ़ना। जवानों से स्पेशली कह रहा है, जवान बहुओं से, जवान महिलाओं से स्पेशली कह रहा है, जवान प्रचारकों से स्पेशली कह रहा है, और जो बुजुर्ग लोग हो गए जो अंधे को मार दिखा रहे हैं, उनको समझा रहा है कि ऐसा ना करो, कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को के अलावा दूसरी बातों को धर्म सिद्धांत करके मत समझाओ। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे और प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु में आप सचेत रहें।
जब भेड़ों की भेष में भेड़िए आते हैं, आप उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि हम आपसे अच्छी प्रार्थना अपने घर में कर लेते हैं मेरे भाई। हमें प्रार्थना करना आता है, हमें वचन पढ़ना आता है, हमें प्रभु से विनती करना आता है। आपकी आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो आते भेड़ों की भेष में और फिर छिन्न भिन्न करके चले, हमारे विश्वास को छिन्न भिन्न कर देते हैं, हमारी आत्मा को छिन्न भिन्न कर देते हैं और गलत रास्ते की ओर आगे बढ़ाते हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दें। हम मिलकर गाएंगे, प्रभु यीशु है सहायक, स्थिर में रहूँगा, गीत नंबर 27, जो छोटी गीत की किताब है उसमें गीत नंबर 27। यीशु है सहायक, स्थिर में रहूँगा। यीशु है सहायक, फिर मैं रहूँगा, ना करूँगा त्याग और फिर मैं रहूँगा। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। ओ टलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं, हिलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। कृपा तेरी आस पास, फिर मैं रहूँगा। आनंद तेरे प्यार पर, फिर मैं रहूँगा। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। टलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं, हिलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। और भक्तों संग चलूँगा, फिर मैं रहूँगा। भटकों को ले आऊँगा, फिर मैं रहूँगा। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। टलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं, हिलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। प्रतिज्ञा के लेख पर, फिर मैं रहूँगा। इसके ऊंचे स्थान पर, फिर मैं रहूँगा। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। टलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं, हिलूँगा ना कभी, कभी नहीं मैं। जैसे कि पेड़ जो जल से सींचा जाता, फिर मैं रहूँगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना के कुछ विषय हैं प्यारे मित्रों। इन दिनों में बहुत से लोगों के जन्म दिवस हुए, बहुत से लोगों के शादी का दिन आया, मैरिज एनिवर्सरी डे, कुछ लोगों के डेथ एनिवर्सरी डे था। और हमारी कलीसिया की 2 बहनें कोरोना पीड़ित हो गई हैं, श्रीमती जैस्मिन जॉर्ज और श्रीमती एलिशिबा लाल। ये दोनों ही परिवार क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। और जो परिवार क्वारंटाइन होते प्यारे मित्रों, आप लोगों को इसका अनुभव नहीं है, लेकिन उनसे आप बातचीत करिए कि एक जेल में बने हुए कैदी के समान है। इसलिए कुछ लोग अस्पताल से कूद कूद करके भाग जाते हैं, लेकिन इस समय कोरोना वायरस ने कम्युनिटी
जो स्प्रेड कर लिया है, और सामाजिक रूप से जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमें बड़ी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, नर्सेज अपना काम कर रही है, समाज सेवी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है। हमारे देश को इस कोरोना वायरस से जीतने के लिए हम सबको एकजुट होकर के मिल के चलना पड़ेगा और प्रार्थना करना पड़ेगा, घुटने टेक के, उपवास रखकर। अब उपवास रखने की आवश्यकता प्यारे मित्र, उपवास रख के 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जितना आपसे बन सके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्यारे पिता आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हमारी आंखें तो प्रभु आपकी ओर लगी हैं, हमारा विश्वास तो प्रभु आपके पवित्र क्रूस की ओर है। उस क्रूस के द्वारा से जो मृत्यु आपने सहा और आपके पवित्र शरीर पे जो कोड़े मारे गए, उस पवित्र लहू के बहने से प्रभु यीशु मसीह आपने कहा तुम चंगे किए गए। हम बहन एलिशिबा को, हम बहन जैस्मीन को आपके पवित्र चंगाकारी और सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। और भी मरीज है प्रभु जो अस्पताल एम्स में, हमीदिया में, कस्तूरबा में, 1250 में और बहुत से क्वारंटाइन सेंटर में मरीजों का तांता लगा हुआ है, जहां बिस्तरों की कमी हो गई है, जहां पर चिरायू में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत से मरीज वहां पर एडमिट हैं। प्रभु टच दैम एंड हील दैम। प्रदेश का भार उनके कांधों पर है, प्रभु आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे सारे जितने भी रोगी हैं उन्हें छू के चंगाई दीजिए। डॉक्टर्स और नर्सेस को सुरक्षित रखिए प्यारे पिता। उनके परिवार जो संक्रमण से पीड़ित हैं, प्यारे प्रभु उनके परिवार भी संभाले जाए, उनके बच्चे संभाले जाए, उनके नाते रिश्तेदार संभाले जाए। प्रभु आप हमारी विनती सुन रहे हैं, धन्यवाद प्रभु। हमारी बेटियों के लिए, साक्षी के लिए, आस्था के लिए, न्यूटन के लिए और जितने लोगों का जन्मदिन इन दिनों में हुआ, प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक और नया वर्ष प्रभु आपने उन्हें दिखाया। ये बेटियां वरदान के रूप में प्रभु आपने हमें दी थी और डॉक्टर्स के रूप में, दूसरे सेवा में प्रभु अपनी सेवाएं दे रहे, उन्हें सुरक्षित रखिएगा लॉर्ड जीसस। आप महान परमेश्वर, हमारी कलीसिया के एक एक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के विषय प्रभु आप जानते हैं। मिस्टर मिसेस फिलोमोन के लिए, मिस्टर मिसेस के स्वरूप के लिए, मिस्टर मिसेस निरंजन दास के लिए, मिस्टर मिसेस सुभाष सिंह के लिए, मिस्टर मिसेस जोनाथन सिंह के लिए, मिस्टर मिसेस सुबन सोना उनके परिवार के लिए, श्रीमती शक्ति डैनियल के लिए, श्री बख्श के लिए, श्रीमती नथानियल के लिए, श्रीमती मसीह के लिए, मिस्टर मिसेस एस.सी. लाल के लिए। प्यारे पिता प्रार्थना करते हैं मिस्टर मिसेस वॉशिंगटन जॉर्ज के लिए। प्यारे पिता विनती और प्रार्थना है सारे बुजुर्गों के लिए, मिस्टर सरकार के लिए, टच दैम एंड हील दैम। प्रार्थना है प्रभु जो रास्ते में, मार्ग में है। प्रार्थना है जो कासा और वर्ल्ड विजन और जीसस कॉल्स और सारी मिनिस्ट्री से जो अपनी सेवा दे रहे हैं, सबको सुरक्षित हाथों में बनाए रखिए। उनकी सेवाएं आपके राज में ग्रहण की जाए। हमारे प्रदेश के मीडिया, देश के मीडिया को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु। चाइना बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी सेना जो मुस्तैद है, प्रभु होने दीजिए कि इस देश में शांति बनी रहे। सारे विश्व में कोरोना वायरस से छुटकारा मिले। प्लाज्मा थेरेपी हो, चाहे मेडिसिन का इजाद हो, प्रभु आपके द्वारा से चंगाई मिले। प्रभु श्री मसीह, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। लाखों लाख धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता, अब तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशीष और रक्षा आपकी होती रहे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि इन दिनों में हमारी प्रार्थना परमेश्वर के राज में ग्रहण की जाए। भोपाल शहर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बी विजिलेंट, बी कॉन्शियस, स्टे ब्लेसेड। अपने घर में सुरक्षित रहिए। अपनी हर बातों की सुधि लीजिए ताकि इस भयानक बीमारी से आप बचे रह सकें। आप सबों को जय मसीह।